बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पेट्रन इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी के चेयरमैन PCB के इंतखाबात से दस्तबरदार होने के बाद चौधरी ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को गवर्निंग बोर्ड का मेंबर नामजद कर दिया है और इंतखाबात में साबिक़ सरबराह चौधरी ज़का अशरफ के चेयरमैन बनना अब यकीनी दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के मामलात और इख्तियारात कानूनी पेचीदगियों का शिकार दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जैसे ही चौधरी ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को गवर्निंग बोर्ड के लिए नामज़द किया, उसके बाद चंद घंटों बाद वज़ारत बैनुसूबाई राब्ता ने मैनेजमेंट कमेटी को काम करने से रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैनेजमेंट कमेटी PCB ने वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद इजलास में गवर्निंग बोर्ड के 8 अरकान का ऐलान किया, मगर वज़ारत बैनुसूबाई उमूर का कहना है कि 19 और 20 जून की दरमियानी शब कमेटी की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए उनको फ़ैसलों का कोई इख्तियार नहीं है। कहा जा रहा है कि गवर्निंग बोर्ड के ऐलान करदा अरकान को तस्लीम नहीं किया जाएगा। साबिक़ कप्तान आमिर सोहेल पहले ही इस हवाले से IPC मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमिश्नर को कानूनी नोटिस भेज चुके हैं कि कमेटी को काम करने से रोका जाए। दूसरी जानिब मीडिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुक़र्रर करदा इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फ़ारूक राना के बयानात भी सामने आए हैं, जिसमें उनका कहना है कि गवर्निंग बोर्ड को तश्कील कर देने का इख्तियार आर्टिकल 38 की शेख 6 के तहत मैनेजमेंट कमेटी के पास ही है। ऊँट किस करवट बैठेगा और क्या होगा, बैनुसूबाई राब्ते के वज़ीर एहसानुल्लाह मज़ारी इस तमाम सूरत हाल में क्या राय रखते हैं। हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश की लेकिन वो दस्तयाब नहीं है। और अब टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान, साबिक़ डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह आमिर सोहेल साहब। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और आमिर सोहेल साहब, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बैनुसूबाई राब्ते के वज़ारत जो है उसको कानूनी नोटिस भेजा है और आपका ये कहना है कि फ़ौरी तौर पर मैनेजमेंट कमेटी को काम से रोका जाए। मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ बैनुसूबाई राब्ता कमेटी ने उनको डीनोटिफाई कर दिया है। ये चीज़ें जा किस तरफ रही हैं? देखिए याया हुसैनी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम पे बुलाया और मेरे से मेरा मौक़िफ़ पूछने की कोशिश की। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह ये सारा हुआ है हाइब्रिड मॉडल, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो खटाई में पड़ गई जो पाकिस्तान में होनी थी 2025 में। ये जो शकील शेख और ये इनके जो फैसले थे नजम सेठी साहब के, ये पाकिस्तान क्रिकेट को हॉन्ट करेंगे। देखिए, जब नजम सेठी साहब ने ये कह दिया था कि मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ चेयरमैनशिप के ओहदे के इलेक्शन से, तो उसके बाद इनको डिसेंसी दिखानी चाहिए थी। जब गवर्निंग बोर्ड का ऐलान कर दिया पेट्रन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कि ज़का अशरफ साहब और वो होंगे, तो कमेटी में इनको बुला के इनकी आरा पूछी जानी थी, क्योंकि आगे से अफेयर्स इन्होंने चलाने थे। जब आप आने वाले को मुश्किल में डाल के जाओगे तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आराम से आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये बताता है कि सिंसियरिटी नजम सेठी की नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, उनको अपने ओहदे से जो है वो प्यार है। और इसी को प्रेएम्प्ट करते हुए मैंने नोटिस भेजा था कि ये रोड़े ना अटकाए, और आपने देख लिया, उन्होंने प्रूव कर दिया कि सिंसियरिटी है, डिसेंसी होती कि वो पूछ लेते। अव्वल तो ज़का अशरफ साहब से उनसे कोऑर्डिनेट कर लेते, अगर नहीं किया तो चुप करके घर चले जाते। रोड़े अटकाने की जरूरत क्या? आमिर सोहेल साहब, मैं आपसे एक बुनियादी सवाल ये करना चाहता हूँ जो कि इस वक्त स्क्रीन पर आपको सुनने वाले हर शख्स के जहन में मौजूद है। आपका इन तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट क्या है? और पहला सवाल आपसे यही है कि अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के शफाफियत के मामलात को आप इस तनाजुर में देखकर ये सब कुछ कर रहे हैं, आपने कानूनी चाराजोई के हवाले से IPC मिनिस्ट्री को लेटर लिखा, क्रिकेट बोर्ड को लेटर भिजवा दिया, तो अगर ये शफाफियत है तो आप पहले 6 महीने पहले क्यों खामोश थे जब नजम अजीज़ सेठी को प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह बनाया था? देखें, इनके जब उनको बना दिया उसके बाद इनके एक्ट के ऊपर हम लोगों ने बात करनी थी ना। जब इन्होंने जो बात जब डिसीजन लिया और पाकिस्तान के लिए वो ठीक नहीं था, मैं बोला हूँ, आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लें, हम बात करते रहे। ये तो आपने फिर वो बात की है ना कि आपको फिर इस चीज़ का पता नहीं है। जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ गलत करेगा उसके खिलाफ तो हम लोग बोलेंगे, और जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ करेंगे।
बात सिंपल सी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाए जब जब नजम सेठी आए हैं। आप देखें कि पाकिस्तान पहले बिग 3 वाला इन्होंने जो मामला हैंडल किया, कोई नेगोशिएशन नहीं की, उनका साथ दे दिया, फिर उनके ऊपर केस कर दिया, $3 मिलियन ज़ाया कर दिए, केस भी हार गए। इस दफा उनको तड़िया लगाने के बाद कि जी हम नहीं आएंगे वर्ल्ड कप के ऊपर, आप जो है झाग की तरह बैठ गए, आपने हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया। ये नहीं सोचा कि चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होनी है 2025 में, और फिर आपने क्लेम भी करना है कि फ्यूचर में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो। आमिर सोहेल साहब, आप पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, क्रिकेट बोर्ड में आप काम करते रहे हैं, आपकी राय की अपनी अहमियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी इन तमाम बातों से इस वक्त जो बहस क्रिकेट के हलकों में हो रही है वो ये है कि आप चौधरी ज़का अशरफ के इस तरह की बातें करके करीब थे और मज़ीद हो रहे हैं, आप उनको मशवरा दे रहे हैं और मौजूदा क्रिकेट बोर्ड का जो सेटअप है उसमें आप कोई ओहदा लेंगे, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए जी, बिल्कुल ना मैं कभी ओहदों के लिए किसी के ऊपर क्रिटिसाइज किया है, ना मैंने ओहदे के लिए किसी की तारीफ की है। जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे, और अगर किसी को मेरे मशवरे की जरूरत होगी तो हम जरूर देंगे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। लेकिन याया हुसैनी, जॉब शॉब की मुझे जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, मेरे से मशवरा मांगेंगे तो जरूर देंगे, और ये सारा कुछ मैं किसी जॉब के लिए। चौधरी ज़का अशरफ साहब अगर आपको बुलाएंगे सर क्रिकेट बोर्ड में तो आप जॉब नहीं करेंगे, कोई ओहदा नहीं लेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको एडवाइस जरूर करेंगे, लेकिन ओहदे की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे प्रायर कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हैं जिनको मैंने ओब्लाइज करना। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा मेरे, ये नजम सेठी भी उसमें शामिल है और पीछे भी लोग शामिल है जो मुझे कमेंट्री करने देते थे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने मुझे हमेशा जो है प्रेफर किया है, और अब पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज हो रही है, तो मैं ये छोटे छोटे ओहदों के लिए जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मैं एथिकली समझता हूँ कि ये गलत होगा अगर मैं नहीं जाऊँगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन आमिर सोहेल हमारे साथ मौजूद थे। कैटेगोरिकली वो ये कह रहे थे कि वो जो कुछ इस वक्त बयानात दे रहे हैं या जो कुछ कानूनी चाराजोई के हवाले से फ़ैसला उन्होंने किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक साबिक कप्तान और क्रिकेटर होने की हैसियत में उन्होंने किया है। और उन्होंने बात की MC कमेटी के सरबराह नजम अज़ीज़ सेठी की, और उनके इंतहाई करीबी जो शख्स रहे इस्लामाबाद क्रिकेट रीजन के साबिक सरबराह और गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन और MC कमेटी के एक इंतहाई अहम रुकन शकील शेख साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, ये क्या हो रहा है? आपने जो MC कमेटी को तो ये वज़ीर आज़म ने टास्क दिया था कि आपने 2014 का आइन बहाल करना है, गवर्निंग बोर्ड को फाल करना है, तो अब जब आपने 8 लोगों के नाम दे दिए हैं तो उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, और सवालात उठ रहे हैं तो क्या ये वजह है? और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने MC कमेटी ने 8 अरकान का इंतखाब किया है वो ठीक है? जी यही शुक्रिया। देखें, वेरी सिंपल बात है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 38 आर्टिकल अगर पढ़ ले PCB के कॉन्स्टिट्यूशन का 2014 का, उसमें ये राइट सिर्फ और सिर्फ MC का है। ये राइट किसी का नहीं है, ना इलेक्शन कमिश्नर का है, ना मिनिस्टर साहब का है, ना मिनिस्ट्री का है, और ना पैटर्न का है। पैटर्न ने ही हमें अपॉइंट किया था, और आपको याद होगा कि 22 दिसंबर को हमें अपॉइंट किया था, तो हमने बिल्कुल लीगली और कानूनी तौर पे ये बात की है। और जो एक्सटेंशन दी गई थी, आपको याद होगा कि अप्रैल 23 में 2 महीने की एक्सटेंशन दी गई थी, उसमें साफ लिखा हुआ था कि हमारा जो टर्न्योर है वो एक्सपायर होगा जून 21 को। लेकिन 20 तारीख को मेरा ख्याल है कि मिनिस्ट्री के शायद को डिप्टी सेक्रेटरी थे, उन्होंने विदाउट मेंशनिंग एनी अथॉरिटी, ना पैटर्न ना मिनिस्ट्री ना किसी का कुछ मेंशन नहीं किया हुआ उस लेटर में, और उसने कहा जी डिसॉल्व कर दें। डिसोल्यूशन का तो है ही कोई नहीं है, ये तो है डेट, एक्सपायरी की डेट है कि जिस दिन आपका पीरियड खत्म हुआ आपने घर चला जाना है। और एक दिन पहले हमने 20 तारीख को यानी जून 20 को MC ने वहाँ पे मीटिंग की। अच्छा शेख साहब, मैं थोड़ी सी खता कलामी की माजरत, एक बुनियादी सवाल है, और वो ये कि आपने जिस तरह कहा कि 20 तारीख को आपका आखिरी दिन था, और उससे पहले नजम अज़ीज़ सेठी साहब ने रात 12:56 पर ट्वीट किया कि वो अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की दौड़ में शामिल नहीं है। वाज़े तौर पर लग रहा है कि वो आखिरी वक्त तक जो है हाथ पांव चला रहे थे, कोशिश कर रहे थे, कुछ हाथ लग जाए, नहीं लगा तो फिर उन्होंने मजबूरन ऐसा किया। ये मैं नहीं कह रहा, क्रिकेट के हलकों में बात हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप लोगों को ये टास्क दिया गया था, पहले 120 दिन दिए गए, फिर 60 दिन आपको मज़ीद दिए गए, तो इतना मसला क्या था जब आप लोगों ने 4 रीजन का इंतखाब कर लिया था, 4 डिपार्टमेंट का इंतखाब कर लिया था? आप 12 तारीख को, 15 तारीख को अनाउंस कर देते, आपने 11 तारीख पे अनाउंस करके जो है वो सवालात को खड़ा कर दिया।
नहीं, देखिए ना, हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ये है और लॉफुली अंडरस्टैंडिंग है दोनों लेटर्स के बाद कि 21 तारीख तक हमारा टेन्योर है और हमने 20 जून को 8 लोगों का नॉमिनेशन किया है। इससे पहले कोई नॉमिनेशन नहीं हुई। अगर कहीं पे कोई इनफॉर्मल डिस्कशन हुई है और वो प्रेस में लीक हो गई है तो दैट इज नॉट द बेसिस ऑफ एनीथिंग। वो फिर फॉर्मल बोर्ड तो नहीं बनता। फॉर्मल बोर्ड तो एक ही बना है, जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम साहब ने, आपको याद होगा कि वो लेटर साइन किया है 20 तारीख को और फिर पीसीबी ने उसके ऊपर रेस्ट दी है। एक सिंपल सा कानूनी सा मसला है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। हमने तो एक असूल और एक लॉजिक के तहत किया है। मेरा ख्याल है ये लॉजिक शायद ना मिनिस्ट्री को पता है और ना जो लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं उनको पता है कि ये लॉजिक है क्या। अच्छा सर, ये लॉजिक क्या है क्या नहीं है, मैं बहस में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बुनियादी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि अभी चौधरी ज़का अशरफ साहब का पलड़ा जो है वो भारी है और आप लोग एग्जिट हो गए हैं क्रिकेट बोर्ड से। अगर फ़र्ज़ करें कि चौधरी ज़का अशरफ साहब बाहर होते और आप लोग एंटर हो रहे होते तो आप क्या इस एमसी कमेटी की तजावीज़ को मान लेते? क्या आप 4 रीजन को और क्या 4 डिपार्टमेंट को मान लेते? चौधरी ज़का अशरफ और उनके जो करीबी लोग हैं, उनके जो कंसर्न है वो तो ठीक है। नहीं, ये बिल्कुल ये इनका बेसिस ही कोई नहीं है, बेसलेस चीज़ है ये। देखिए ना, जब हम आ रहे हैं, अगर फर्ज करें कि हम आ रहे होते और किसी ने ये बोर्ड बनाया होता और उसका राइट होता, लीगल राइट होता कि वो एमसी के हेड हैं और उन्होंने एमसी की मीटिंग बुला के, ड्यूली मीटिंग बुला के लीगली उसको किया नोटिफाई, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें, हमारे लिए तो अभी भी कोई प्रॉब्लम, मैं तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा। मैं तो देख रहा हूँ कि स्मूथ है सारा काम और सारा काम लीगल हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हुआ है, रूल के मुताबिक। अगर किसी को रूल्स नहीं पता तो वो रूल जाके देख ले पीसीबी में। अब हम तो नहीं है वहाँ पे, इंडक्शन के रूल भी मंगा ले, पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन भी मंगा ले और वो सारा देख ले। आप हर रोज जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री में इलेक्शन कमीशन को बुला लेते हैं और उसको सडन इंस्ट्रक्शन देते हैं विच इज क्लियर इंटरफेरेंस इन द जॉब ऑफ द इलेक्शन कमीशन। वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशनर है, प्राइम मिनिस्टर ने लगाया। हमने तो कभी उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। शकील शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। उससे पहले आमिर सोहेल साहब का क्या कहना था आपने सुना। तो बहरहाल वज़ीर आज़म ने 2 नाम तजवीज़ कर दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ इबाहम है, कुछ चीज़ों को अभी वाज़े होना है। क्या होता है क्या नहीं होता, आने वाले दिन इस बात का खुलासा करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तारीखी एशेज सीरीज़ के पहले टेस्ट में आसाब शिकन मुकाबला देखने में आया। मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने वाली इंग्लिश टीम सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया के हाथों 2 विकेट की शिकस्त से 2-4 हो गई। मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 281 रन का हदफ मिला। खेल के 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया ने 107 रन 3 खिलाड़ी आउट से दूसरी नामुकम्मल इनिंग का आगाज़ किया तो इंग्लिश बॉलर्स ने 143 रन पर उनकी आधी टीम को पवेलियन भेज दिया था। विकेट कीपर एलेक्स कैरी और ट्रेविस हेड भी ज़्यादा देर विकेट पर न ठहर सके, लेकिन पहली इनिंग में सेंचुरी स्कोर करने वाले उस्मान ख्वाजा दूसरी इनिंग में भी इंग्लिश बॉलर्स के सामने डटे रहे और कप्तान पैट कमिंस ने उनका भरपूर साथ दिया। उस्मान ख्वाजा 65 रन बनाकर इंग्लिश कप्तान बैन स्टोक का शिकार बने तो ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलात में इजाफा होता नजर आया, लेकिन कप्तान पैट कमिंस की नेथन लियोन के साथ 12 ओवर्स में 55 रन की रफाकत ने ऑस्ट्रेलिया की जीत में कलीदी किरदार अदा किया। इख्तितामी लम्हात में बैन स्टोक्स का नेथन लियोन का कैच ड्रॉप करना भी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, लेकिन कमिंस और लियोन ने दिलचस्प मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 2 विकेट से शिकस्त देने में मरकज़ी किरदार अदा किया। 281 रन का हदफ 8 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पैट कमिंस ने 44 और नेथन लियोन ने 16 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। एशिया सीरीज़ में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले से दुनिया भर में शायकीन तो महजूज हुए, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को स्लो ओवर रेट की वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट्स से महरूम होना पड़ गया। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने स्लो ओवर रेट पर दोनों टीमों पर जुर्माना किया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के 2-2 पॉइंट्स कम हो गए। चैम्पियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स 10 जबकि इंग्लैंड के -2 हैं। दोनों टीमों ने मुकर्रर वक्त में 2 ओवर्स कम करवाए। दोनों टीमों के कप्तानों ने गलती का एतराफ़ कर लिया। पॉइंट्स के साथ साथ खिलाड़ियों को भी मैच फीस का 40% जुर्माना किया गया है। यही था हमारा आज का ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।